नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की रैपिड रिस्पांस टीम ने गौशाला सैनिक कॉलोनी से अब तक का सबसे लंबा और वजनदार अजगर सांप को रेस्क्यू किया है, जिसका वजन 1 क्विंटल 70 किलो से ज्यादा है और लंबाई 20 फीट से ज्यादा है। मैदानी क्षेत्रों में लगातार आबादी क्षेत्रों में सांपों का निकलते रहने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनको तराई पश्चिमी विभाग द्वारा रेस्क्यू कर घने जंगल में आजाद किया जाता है। वहीं तराई पश्चिम में कार्यरत सांपों के रेस्क्यू करने वाले तालिब हुसैन ने बताया कि उनको रेंज अधिकारी द्वारा सूचना दी गई है। सैनिक कॉलोनी में आबादी में एक घर के पास में खेत में एक विशालकाय अजगर घुस गया है। सूचना पर उनकी टीम द्वारा क्षेत्र में पहुंचकर इस विशालकाय अजगर को बमुश्किल रेस्क्यू किया गया। ये सर, ये जो है इसकी सूचना आई थी, वहाँ भूतीपुरा सैनिक कॉलोनी पड़ती है, वहाँ से फोन आया था। तो मैंने तालिब हुसैन को बोला था कि आप जाइए वहाँ पे। तो कल इन्होंने पकड़ा है इसको और इसकी लंबाई 20 फुट है, करीबन वेट 1 क्विंटल 70 किलो के आसपास वेट है और अब तक का सबसे बड़ा अजगर है यहाँ पर सैनिक कॉलोनी से। और वहाँ से हमने ये रेस्क्यू किया, किसी के खेत में आ गया था, तब हम इसे ले गए। 20 फुट लंबा सांप है, 1 क्विंटल 70 किलो इसका वजन है। तो पूरे रामनगर क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा सांप है। अब तक का सबसे बड़ा सांप है रामनगर क्षेत्र में। आपने कितने सांप पकड़े? मैं हमेशा सबसे बड़े सांपों में मैं ही लाता हूँ यहाँ पर। अभी हमने छोड़ा 1.5 क्विंटल का, जो अम्पोरा रेंज से पकड़ा था मैंने, ये उससे भी डबल है। डीएमके पार्टी के सांसद दयानिधि मारन के संस्कृत विरोधी वक्तव्य के विरोध में श्री भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक और छात्रों का विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्कृत अध्यापक रविंद्र कुमार ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संस्कृत का प्रोत्साहन करने पर सराहना उनकी तारीफ करते हैं, परंतु डीएमके द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम पार्टी के सांसद दयानिधि मारन की दिनांक 11 फरवरी 2025 को लोकसभा में संस्कृत विरोधी वक्तव्य के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए आज हमने उनका पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया है। उनके द्वारा संस्कृत भाषा के विरुद्ध दिए गए वक्तव्य की हम कठोर निंदा करते हैं। पिछले दिनों लोकसभा में डीएमके के नेता दयानिधि मारन ने संस्कृत भाषा के विरोध में अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तो इसके ऊपर इतना पैसा खर्च न किया जाए। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि संस्कृत भाषा के कारण ही भारत की जो मूल प्राचीन संस्कृति है वो जीवित है, और स्वयं दयानिधि मारन नहीं समझ पा रहे कि उनका नाम संस्कृत में है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। आज विधानसभा सत्र के दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी ने राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रदेश में खेलों का आयोजन हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती है तो सरकार को हर गाँव और हर ब्लॉक में खेल मैदान बनाना चाहिए। ओलंपिक का जो गेम हुआ है उत्तराखंड में, ये बहुत अच्छा हुआ और उत्तराखंड के युवाओं के लिए आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गांव के हर जो है ब्लॉक स्तर में या उस पर या तहसील स्तर पे मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए, जिससे कि आने वाले समय में इस राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम यहाँ के बच्चे जो है खेल के माध्यम से जो है देश और विदेशों में रोशन करे। ये मेरी जो है उनसे उम्मीद है। रुड़की की कोतवाली गंगा नहर के पास स्थित मेडिकल स्टोर पर एक महिला को संचालक ने एक्सपायर दवाई दे दी, जिसे महिला ने अपने बुखार से पीड़ित 11 साल के बच्चे को खिलाया। महिला को जब पता चला कि दवाई एक्सपायर हो गई है, जिसके बाद महिला ने पूरे मामले की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती से शिकायत की। वहीं मौके पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर ने जाँच के बाद मेडिकल स्टोर को बंद करवा दिया है। एक्सपायरी दवा है और बुखार तेज है तो असर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है। ऐसे में मेरे द्वारा आज इसके यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि मेडिकल स्टोर वाला के द्वारा जो है किस तरह का स्टोरेज दवाई के लिए दिया गया, और मेरे द्वारा पाया गया है मौके पे कि इसके द्वारा जो है एक्सपायरी दवाइयाँ सेपरेट न रख करके जो है अपनी हर ड्रॉर में एक एक स्ट्रिप मुझे जो मिली है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो चुका है। विधानसभा के सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल ने विधानसभा गैरसैंण में न करने को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में सत्र नहीं चलना चाह रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा सोमवार का दिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का दिन होता है और आगामी 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलना है। ऐसे हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार 24 तारीख तक विधानसभा सत्र चलाएगी? अगला सत्र
गैरसैंण में हो या देहरादून में हो, 10 दिन का सत्र हम चलाएंगे। लेकिन देखिए 18, 19, 20, 21 4 दिन और 24 तारीख सोमवार अब नया अगर शुरुआत होती है, क्योंकि सोमवार का दिन है, 24 तारीख है, 2 दिन पहले शनिवार इतवार है, और अगर सोमवार का दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का दिन है, क्या सरकार उस दिन सदन को चलाएगी? ये प्रश्न हम सबके सामने है। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है। सभी विधायक अपने अपने मुद्दों को लेकर विधानसभा भवन पहुंच चुके हैं और सत्र की कार्यवाही के दौरान अपने सवालों को तैयार किया गया है। इसी क्रम में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी हाल ही में एक विवाद के चलते अपनी गिरफ्तारी का सवाल सदन में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक विधायक को बिना स्पीकर की जानकारी के अवेलेबल ऑफिस में किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, इस बात को वो सदन में जरूर उठाएंगे। आपने अवेलेबल ऑफेंसेस में किस आधार पर एक विधायक को गिरफ्तार किया? मैं सदन में इस बात को पूछूंगा कि मुझे सरकार इस बात का जवाब दे कि एक विधायक को अवेलेबल ऑफेंसेस में आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हो, वो भी बिना स्पीकर की जानकारी के। आज विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बजट सत्र में भाजपा के लसडाउन से विधायक दिलीप रावत विधानसभा सत्र के बहिष्कार की बात कही थी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम पर अगर चर्चा नहीं होती है तो वो अभी भी सत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं दिलीप रावत ने यह भी कहा कि आज राज्यपाल का अभिभाषण है जिसकी अवमानना करना उचित नहीं होगा, इसलिए वो आज अभिभाषण में शामिल होंगे। लैंसडौल विधायक का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वन अधिनियम एक महत्वपूर्ण विषय है, उस पर निश्चित तौर पर चर्चा होनी चाहिए, इसलिए इस पर 2-3 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर समय मिलता है तो वो निश्चित तौर पर सत्र में शामिल होंगे, अन्यथा सत्र बहिष्कार होगा। देखिए, मेरा अभी भी है, मेरा बहिष्कार नहीं है। पहली बात तो ये, मैं जाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मेरे अनुकूल जहाँ चर्चा न हो वहाँ मैं जाना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, माननीय संसदीय मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 3 या 4 घंटे की जो है बहस जो है इस पर कराई जाएगी। तो अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, उसके बाद विधानमंडल का बैठक है, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में एक सम्मान होता है, उसमें तो हम जाएंगे। लेकिन जब सदन होगा, अगर वैसे मुझे माननीय संसदीय मंत्री ने भी और माननीय मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे चर्चा की जाएगी। तो मुझे अगर चर्चा के लिए सहमति होगी तो निश्चित रूप से सदन में जाऊँगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।